आप सबको गोपालाजी का नमन। देखिए, हिंदू वाङ्मय में, सनातन धर्म में, हमारे जो हिंदू धर्म को विश्वास करते हैं, 16 संस्कारों का वर्णन मिलता है और उसमें से एक महत्वपूर्ण संस्कार है विवाह संस्कार। विवाह में के बंधन में बनते हैं और जब विवाह के बंधन में बनते हैं तो अग्नि को साक्षी मान के, ध्रुव तारे को साक्षी मान के अग्नि के फेरे लिए जाते हैं। 7 इसकी भी मान्यता है। 7 फेरे क्यों लिए जाते हैं? और 7 फेरे लेने के बाद में 7 शर्तें रखी जाती हैं, 7 कस्में खाई जाती हैं जो कन्या पक्ष वर पक्ष के समक्ष रखती है। और वो कहती है कि अगर ये शर्तें मंजूर हैं तब मैं तुम्हारी पत्नी बनना स्वीकार करती हूँ, तुम्हारे वाम अंग आना स्वीकार करती हूँ, तुम्हारे वाम अंग बैठना स्वीकार करती हूँ। ये कंडीशंस, ये बातें। क्या नहीं लगता कि आज के परिप्रेक्ष्य में ये जो ट्रेडिशनल चली आ रही चीज़ें हैं, ये हमारी आपकी बनाई चीज़ें नहीं हैं, ये अनंत काल से चली आ रही हैं, अनंत काल से। तो इनमें कहीं जो अराजकता देखने को मिल रही है, फैमिली डिस्प्यूट्स देख रहे हैं आप, आए दिन पारिवारिक झगड़े देख रहे हैं आप, चाहे वो सास की लड़ाई है, चाहे वो बहू की लड़ाई है, चाहे वो देवर की लड़ाई है, चाहे देवरानी की लड़ाई है, चाहे जेठानी की लड़ाई है, चाहे परिवार में छोटी सी लड़ाई है, चाहे बड़े से लड़ाई है, ये सास ससुर से लड़ाई है, तो वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीज़ें हैं। तो वो शर्तें, फिर आदमी ध्यान करने लगता है कि वो शर्तें हमने रखी थी, कहाँ गई वो शर्तें, कहाँ गई वो बातें जो अग्नि को साक्षी मान के पूरी करने के लिए, निभाने के लिए रखी गई थी, कहाँ गई वो बातें जो ध्रुव तारे के सामने रख के साक्षी मान के करी गई थी। चलिए देखिए, इसमें चर्चा करते हैं। देने का उद्देश्य क्या था? मेरा उद्देश्य मेरा इसलिए देना था कि मैं काफ़ी समय से जुड़ा हुआ हूँ एस्ट्रोलॉजिकल वर्ल्ड से, गुहे विधाओं से। एक बौद्धिक रूप में काम करता हूँ, एक लॉजिकल वे में काम करता हूँ, अंधविश्वासी नहीं हूँ। जो देख रहा हूँ मैं देखता हूँ कि जितने भी केसेस आते हैं उनमें मैक्सिमम केसेस 60, 70, 80% केसेस फैमिली डिस्प्यूट्स को लेके होते हैं, पारिवारिक झगड़ों को लेके होते हैं। कहाँ गई वो शर्तें सारी जो विवाह के समय, फेरों के समय ली जाती हैं? इस विषय में 2 शब्द मैं आपसे कहना चाहूँगा। चलिए, पहले बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो नहीं जानते होंगे, हालांकि जिनके विवाह हुआ है सबके ये शर्तें ली जाती हैं। सब लोग के बोलते हैं मुँह से, पंडित जी कहलवाते हैं, मगर किसी को ध्यान नहीं रहता। बहुत नेग्लिजिबल, बड़ी छोटी सी चीज़ है। जो क्या है वो 7 शर्तें मैं आपको ब्रीफ में 1 मिनट में बता देता हूँ। देखिए, पहली शर्त जो रखती है कन्या लड़के से, कहती है कि मैं तुम्हारे वाम अंग आ जाऊँगी अगर तुम स्वीकार करते हो कि कभी तीर्थ स्थल पे जाओगे, कभी किसी धर्म स्थल पे जाओगे तो मुझे भी अपने साथ लेके जाओगे। अगर तुम्हें स्वीकार है तो मैं तुम्हारे वाम अंग आती हूँ। दूसरी शर्त वो रखती है लड़की कि जैसे तुम अपने पेरेंट्स का, अपने माता पिता का आदर करते हो, सम्मान करते हो, उनका मान करते हो, उनकी इज्जत करते हो, ठीक ऐसे ही मेरे पेरेंट्स की भी तुम आज्ञा का पालन करोगे, मेरे माता पिता को भी तुम वही सम्मान दोगे जो अपने माता पिता को देते हो। अगर तुम्हें स्वीकार है तो मैं तुम्हारे वाम अंग आना स्वीकार करती हूँ। तीसरी शर्त लड़की रखती है कि वो युवा अवस्था हो या वो प्रौढ़ावस्था हो या वृद्धावस्था हो, तीनों अवस्थाओं में, ये नहीं कि जवानी में तो पूरा अपना सारा घुमाया और ऐशो आराम और सारे दुनिया भर की चीज़ें, सारी इच्छा पूर्ति करनी, और जहाँ पता चला प्रौढ़ हो गई या वृद्धा हो गई तो फिर वो पता चला कि उसको नेग्लेक्ट करना शुरू कर दिया। इसीलिए शर्त रखी कि तीनों अवस्थाओं में बराबर का ध्यान रखा जाएगा पति के द्वारा। अगर ये स्वीकार है तो मैं वाम अंग आती हूँ, नहीं तो भैया आगे नहीं बोलूँगा। चौथी शर्त लड़की क्या रखती है कि जो भी पारिवारिक मामले हैं, जो भी पारिवारिक दायित्व हैं, वो सारे का सारा भार, सारी की सारी जिम्मेदारी, सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लड़के के कंधों पे होगी। अगर सारी जिम्मेदारी लेते हो तुम, तब मैं तुम्हारे वाम अंग आती हूँ। फिर इसके बाद में 5वीं शर्त जो रखी जाती है कि कहीं भी कोई खर्चे का जिक्र आता है, कहीं एक्सपेंडिचर्स करने पड़ते हैं, चाहे वो कोई मांगलिक कार्य हो, कोई विवाह संस्कार हो, कहीं बर्थडे हो और कोई सोशल गेट टुगेदर हो, यानी कि जहाँ एक्सपेंडिचर्स वाली बात होगी वो कॉन्फिडेंशियल नहीं रखी जाएगी, वो भी मुझसे शेयर करी जाएगी और मैं उसमें बराबर की साझेदारी निभाऊंगी। मुझे वो चीज़
भी बताई जाएगी, जहाँ जहाँ एक्सपेंडिचर होंगे कोई चीज़ छुपाई नहीं जाएगी। छठा शर्त रखती है लड़की, कभी मान लो मैं सोशल गैदरिंग में बैठी हूँ, या मैं कहीं अपनी किसी सहेली के साथ बैठी हूँ, या मैं अपने किसी और किसी नोन पर्सन के साथ बैठी हुई हूँ, तो मेरा कभी भी अनादर नहीं किया जाएगा, मेरा मान किया जाएगा, सम्मान किया जाएगा। ऐसे नहीं पता चला कोई बैठा हुआ, मैं किसी के साथ बैठी हुई हूँ और मेरी किसी ने इंसल्ट कर दी, ये नहीं टॉलरेबल है। अगर आपको ये स्वीकार है तो मैं आपके वहाँ मंगाना स्वीकार करती हूँ। इसके बाद में जो 7वीं शर्त रखी जाती है वो रखी जाती है कि कोई भी पर स्त्री है, अगर छोटी है तो लड़का उसको बहन के रूप में स्वीकार करेगा, और अगर बड़ी है तो माँ का उसको दर्जा देगा। यानी कि किसी भी कंडीशन में, कैसी भी स्थिति में पर स्त्री पे बुरी निगाह नहीं डालेगा। ये एक इनडायरेक्ट वे में इंडिकेशन। तो ये 7 शर्तें जो रखी गई, और इसलिए रखी गई कि ये पति जब ये स्वीकार करेगा तो मैं पत्नी के रूप में मैं इनके वामंग बैठना स्वीकार करती हूँ। ये तो ही एक बात। अब देखिए, क्या इसमें ऐसा नहीं लगता कि कहीं कुछ पार्शलिटी करी गई है? लड़के के नाम पे तो ठन गोपाल, सब कुछ लड़की को मिल गया, लड़की की कोई शर्तें नहीं है। क्या लड़का का ये नहीं दायित्व बनता कि लड़की भी जैसे अपने माता पिता पेरेंट्स के लिए कह रही है, लड़के के जो माता पिता पेरेंट्स है, उसके भाई बहन हैं, उनका भी लड़की आदर सत्कार मान सत्कार करे? ये क्या ठीक नहीं है? आज के ज़माने में लड़का लड़की में डिफरेंस क्या है? लड़की भी नौकरी कर रही है, लड़का भी नौकरी कर रहा है, लड़की भी बाहर जाती है, लड़का भी बाहर जाता है, लड़की भी सोशल गेट टुगेदर करती है, लड़की भी लोगों से मिलती जुलती है। तो क्या सारे का सारा खर्चा, सारे का सारा दायित्व, जितना पारिवारिक एक्सपेंडिचर्स हैं, वो क्या लड़के के ही कंधे पे वहन होगा? क्या लड़की उसमें भागीदारी नहीं करेगी? जबकि लड़की शर्त में कह रही है कि सारे का सारा खर्चा, सारी की सारी जिम्मेदारी लड़के के कंधे पे होगा। ये छोटी छोटी सी बातें ऐसे निकल के आए, तो ये इनमें अमेंडमेंट्स क्यों नहीं करे जा सकते? जिसमें साक्षी मानते हैं अग्नि को, फेरे करे जाते हैं, कोई ये पार्लियामेंट्री रूल तो है नहीं कि कोरम अगर पूरा नहीं हुआ तो उसमें अमेंडमेंट्स नहीं हो सकते। इनमें तो ये तो हमारा एक लीगल बाउंडेज है, सामाजिक बंधन है, हम तो समाज से बंधे हुए हैं ना। और कोई समाज ऐसा नहीं है, कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है, कोई इंसान ऐसा नहीं है जो ये नहीं चाहेगा कि दोनों में परस्पर एमिकेबल रिलेशंस बने रहें, दोनों में परस्पर तारतम्य बना रहे, एक हार्मनी बनी रहे। और हार्मनी जब ही बनी रहेगी जब वाइस वर्सा चीज़ें होंगी। तू मेरे मान कर रहा है, मैं तेरा मान कर रहा हूँ। यानी कि सारी सातों की सातों शर्तें पति के ऊपर सौंप दी कि अगर पति ये स्वीकार करता है तब मैं उसके वहाँ मंगाऊंगी। और एक जो मेरी अपनी बहुत सालों से एक तमन्ना, मेरी उम्मीद, मेरी एक एम्बिशन, चाहे उसको 8वां शर्त माने या उसको 9वीं शर्त माने या 9वां फेरा माने या 8वां फेरा माने, कभी भी चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, संतान शादी के बाद, विवाह के बाद, उस पर कभी दोषारोपण लड़की पे नहीं हो। अगर मान लीजिए परिवार की अपेक्षा है कि लड़का घर में आए और आ गई लड़की, तो लड़की का जो अनादर होता है, लड़की का जो तिरस्कार होता है, लड़की को जो मानसिक संतरास पहुंचता है, लड़की को जो प्रताड़ित किया जाता है, इस पर्टिकुलर पहलू को लेके ये नहीं होना चाहिए। ये शर्त लड़की रखे लड़के पक्ष के साथ, लड़के के साथ, कि अगर ये शर्त तुम्हें स्वीकार है तब मैं तुम्हारे वामंग आती हूँ। इसी परिप्रेक्ष्य में और कभी कभी ऐसा होता है कि प्रोजेनी में प्रॉब्लम आती है, वहाँ पे भी क्या होता है कि सारे का सारा दोषारोपण लड़की के ऊपर होता है, जबकि ये बिल्कुल एक अज्ञानता है, बिल्कुल एक, मैं कहता हूँ एक मूर्खतापूर्ण बात है। लड़का होना, लड़की होना डिपेंड नहीं करता लड़के के ऊपर, डिपेंड नहीं करता लड़की के ऊपर। इसके मैं वीडियोस भी देता रहता हूँ, आप देखिए किन चीज़ों पर निर्भर करता है। तो ये सब चीज़ें अगर आदमी कंसिडर करे और इनमें अमेंडमेंट्स करा जाए, तो मैं समझता हूँ कि हम अपने जीवन को, स्पेशली जहाँ पे फैमिली लाइफ है, जहाँ पे फैमिली हैप्पीनेस इन्वॉल्व है, जहाँ पे एमिकेबल रिलेशंस इन्वॉल्व हैं, इनको हम और भी बेटर बना सकते हैं। देखिए ये सब स्वीकार करेंगे। देखिए आज के ज़माने में आप देखेंगे कि जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, आप देखिए ना, अभी शादी हुई नहीं, और इसका सबसे बड़ा कारण क्या कि कोई भी, पहले हम
एक सामाजिक दायरे में रहना पसंद करते थे। आज हर आदमी आइसोलेशन पसंद करता है, हर आदमी एक फ्री लॉन्सर होना चाहता है, हर आदमी एक फ्रीडम चाहता है। और फ्रीडम में कहीं भी बंधन पड़ता है, कहीं भी ऑब्स्ट्रिक्शंस आते हैं, लगता है कि फिर हमारे लिए एक भले ही सास ससुर भले ही उसको घी में तरोबर कर दे, मगर फिर भी उसकी नीयत यही रहती है कि नहीं, मेरा पति, मेरा ये, मेरा कमरा, मेरा घर, मेरा ये जो चीज़ें, ये शर्त ज़रूर इन्वॉल्व होनी चाहिए इन 7 फेरों के साथ। दोस्तों, बहुत छोटी सी चीज़ मगर ये बहुत बड़ी चीज़ है, और ये अगर लोगों की समझ में आ जाए तो मैं समझता हूँ इसमें अमेंडमेंट्स करना कोई बहुत बड़ी बात मैंने नहीं कह दी। इसको सोचें, इसको अमल करें, और बस इतनी रिक्वेस्ट कि इसको मैक्सिमम वायरल करें। जिस समय शादी होने लगे, विशेष रूप से जो नए विवाहिता जोड़े हैं वो तो है ही, जिनकी शादी होने जा रही है, चाहे वो लड़का है चाहे लड़की है, ये शर्तें रखें। इसमें अपनी तरफ से और भी अमेंडमेंट्स 2, 4, 5, 10 लोग बैठ के इनमें सुधार करें, इनमें अमेंडमेंट्स करें और उनको इम्पोज करें शादी के समय। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो बातें सही होंगी ना। तो गीता की तरह, जैसे कोर्ट में होता है ना कि वो गीता पे हाथ रख के कसम खाता हूँ कि सच बोलूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं बोलूँगा, सारे सच ही थोड़ी बोलते हैं, मगर फिर भी चल रहा है जैसे रेला पेला चल रहा है इस तरीके से। मगर इसको करने में बुराई क्या है दोस्तों? इसको करें, अपनाएं, और अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉरवर्ड करें और लोगों को नोटिफिकेशन बेल में क्लिक ज़रूर कर दें प्लीज़, ताकि आपको हमारे रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें। डिस्क्रिप्शन में देखें, मैं मैरिज से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें आपको डाल दूंगा, नीचे लिंक्स दे दूंगा उसमें, जहाँ पे बहुत सारे डाउट्स आपको क्लियर हो जाएंगे जो आपको नहीं मिलेंगे कहीं और। थैंक यू दोस्तों, थैंक्स फॉर हियरिंग गोपाला जी।